वाले पॉइंट को उसके बाद में जब शुरू करते हैं पॉइंट को क्यों रोक दिया गया? ऐसा कोई भी दस्तावेज और पेपर मुझे नहीं मिला। बात हुई है, कई बार हुई है। आगे दूसरी जगह करने की बात है। आप जो पंचायत समिति परिषद में 2 करोड़ होने की बात करते हैं, मेरे कार्यकाल से पहले मैंने चेक करा लिया यहाँ के स्तर पे ऐसा कोई प्रस्ताव और ऐसा कोई कागज और कोई तथ्य 2 करोड़ होने का हो सकता है। मौखिक भी कोई बात हुई हो, यहाँ अपने पंचायत समिति में ऐसा रिकॉर्ड में नहीं था। उसके लिए फिर जब भी बात हुई विधायक जी से हुई, चाहे मेरे से हुई, कोई भी हुई, तो उसमें जो प्रस्तावित अभी विधायक महोदय बता रहे हैं उसमें सैनिक कैंटीन और जो स्मारक है और उन सब चीजों का जो प्रस्तावित मामला है वो दूसरी जगह के लिए जो बताया था अभी विधायक जी बता रहे हैं वो मामला ऐसा है। जो आप बार बार एक बात कह रहे हैं ना कि 2 पेपर अपलोड हो गए थे, कागज बना दिए थे, ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग मुझे नहीं मिली है। अगर आपके पास ऐसा कोई लिखित में कागज है, सुनो यही कह रहा हूँ, तो पहले का क्या हुआ यहाँ रिपोर्ट में कुछ नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो चीज। अब करवा दो वो बता रहे दिया गया वो रिकॉर्ड आप आरटीआई रिकॉर्डिंग चाहते हो। ऐसा नहीं है कि वो सुनो उसके बाद कोई प्रॉपर्टी को दिया है उससे अच्छी वाई न्यूज के बाद आपके टाइम में नहीं, आपके टाइम में नहीं बोला, आपके टाइम से पहले की बात। अब सुनो होगी बात, इस बारे में होगी बात। अब कोई बीच में अगर बोलना है तो हाथ खड़ा कर दे, आराम से अपने सवाल कर सकता है। किसी भी चीज के लिए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। रही बात आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर चलते हैं, ये फील्ड ही ऐसा है। लेकिन नीयत अगर किसी की साफ होती है तो वो व्यक्ति अपनी बात रख पाता है। तो मैं शुरुआत एक बार वहीं से करता हूं। ढाका की डाली के अंदर कैंप चल रहा था प्रशासन गांव के सहित, और आपने शायद एक चीज बोली थी कि भाई साहब अगर वो चिट्ठी दिखा दो जो ट्रस्ट ने नगर पालिका को जमीन देने के लिए लिखा है, उसी दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आ जाऊंगा आपके पास। अभी मैं पूरा कर लूं। ये आपने पब्लिकली बोला कि मैं रिजाइन दे के, हालांकि मैं बीजेपी से रिजाइन नहीं करा रहा हूं, आपको ऑल द बेस्ट है। बाकी आपने कहा था कि वो लेटर मुझे आप दिखा दोगे कि नगर पालिका को इन्होंने प्रस्ताव दे दिया है गोयनका ट्रस्ट ने कि इतनी जमीन हम आपको देने के लिए तैयार है डेवलपमेंट के कार्यों के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई वो भी आपको दे दूंगा मैं। तो वो मैं ईओ साहब से कहूंगा कि वो आप जिस लेटर के ऊपर नगर पालिका बोर्ड ने सर्वसम्मति से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को वो प्रस्ताव भेजा, तो वो पढ़ के एक बार सुना दीजिए, डेट भी बता दीजिए। और ये सब सुनने के पढ़ने के बाद फिर प्रताप जो आपको पूछना है वो आराम से आप पूछिएगा। ये सिर्फ आपने कहा था उस समय कि वो लेटर अगर आप दिखा दोगे तो मैं उस समय तो आपको इसलिए नहीं दिखा रहा था कि उस समय लेटर नगर पालिका के पास पहुंचा नहीं था, और उस दिन पहुंचा भी होता तो भी नहीं दिखाता, क्योंकि तो भावुकता के अंदर हो सकता है कि वहां पे इस्तीफा देकर तो वहां पे कह देता है कि भाई साहब आपके पास आ गया। इसलिए वो चिट्ठी मैं एक बार तेरे को पढ़वा देता हूँ, 1 मिनट पढ़वा देता हूँ, फिर तो पूछ के आ रहा हूँ। बताओ। एक साल जोर से बोलो थोड़ी। बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए सचिव इंद्रचंद गोयनका पुत्र श्री सीताराम गोयनका ने लेटर लिखा है नगर पालिका को। उसमें ये बताया गया कि ग्राम नवलगढ़ पटवारा हल्का नवलगढ़ की शरत में नया खाता संख्या 225 के अंतर्गत खसरा नंबर 271 72 73 74 75 रकबा क्रम से 0.034 0.060 0.0500 0.04 और 12.690 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 13.180 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए गोकुलचंद गोयनका के नाम से दर्ज है। मैं प्रार्थी ट्रस्ट सचिव हूँ। भूमि पर ट्रस्टीगण ही स्वामी व मालिक के रूप में काबिज है। श्रीमान जी, हम सभी ट्रस्टियों द्वारा आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि जो हमारे पूर्वजों में विरासत में मिली हुई है, वो हम नवलगढ़ के विकास के लिए हमारी
वर्णित खातेदारी की भूमि में व्यवसायिक आवासीय तथा इसके संपूर्ण भूमि में नवलगढ़ नगर पालिका को विकास के लिए सुविधा विकसित करने देना चाहते हैं, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, आर्मी कैंटीन, पुस्तकालय इत्यादि, जो की संपूर्ण भूमि का 40% भूमि होगी। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खातेदारी भूमि की किस तारीख को दिया था लेटर? 1/7/2021 है 1/7/2021 और अपनी मीटिंग कब थी? वो प्रशासन 8 दिसंबर इसके आसपास ही थी शायद। 8 दिसंबर 2021 मतलब ये इसके 1 महीने बाद आया। बराबर 1 साल से अच्छा, डीपीआर में डीपीआर भी दिए उन्होंने, डीपीआर बना के दी उन्होंने। हाँ। डीपीआर टोटल अमाउंट बताओ कितना है? ईपीआर टोटल कॉस्ट रहेगी 15,54,366.68। ये किसने दिए डीपीआर? ये बद्रीदास गोइंका चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया है, पूरा प्लान बना के दिया है, इसके अंदर पूरा टेक्निकल एस्टिमेट प्रोजेक्ट बना के दिया है। क्या क्या इसमें क्या क्या बनाने के लिए? इसके अंदर ट्रॉमा सेंटर का सिविल वर्क है इसके अंदर सारा सर, और ट्रॉमा सेंटर पदराना जोड़ के अंदर नवलगढ़ के अंदर ये सारा है, और इसके अंदर पार्क है। चलो अब बैठो आप। हाँ, अब बताओ प्रताप, आप इस मामले में, अब इस मामले में पेशेंट हो। अभी आपने कहा कि लेटर दिखाना, ये लेटर तो मेरे पास नहीं है। आप शायद जैसा कुछ दिन भूल गए, आपने ये भाषण दिया था कि 50 बीघा जमीन दान कर दी है। ये शब्दावली थी आपकी डिक्टो जो मैं बोल रहा हूँ, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट किया था कि रुकिए सर, अगर ट्रस्टियों ने 50 बीघा की जमीन दान कर दी है तो अभी नगर पालिका से आप रजिस्ट्री या दान पत्र मंगवा लीजिए। अगर आप आज दान पत्र और रजिस्ट्री मंगवाते हो, मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा और आपके साथ रहूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट था, डिटो कॉपी, एक अक्सर भी उसमें चैनल है। मतलब उस समय मैंने ये बोला कि दे दिया और आपने कहा कि नहीं दी है। नहीं दी, अब तो दे दी नहीं दी है। कहाँ दी? ये तो लेटर है सर। ये लेटर किसके लिए डाला गया है? ये नगर पालिका में इसलिए डाला गया है कि आपके सामने मैं ये मेरी जमीन रख रहा हूं और आप इसकी 90A की फाइल चलाइए आगे, वो दी है। अच्छा पढ़िए सर इसके अंदर। अच्छा मैं पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास नहीं। अच्छा, दिक्कत कहाँ? बैठ बैठ, मैं समझ रहा हूँ तरीके। क्योंकि बहुत आगे जा रहा है। हाँ, बैठ बैठ। अच्छा, दूसरा, तुमने एडीएम कोर्ट के अंदर, ये एडीजे कोर्ट के अंदर ट्रस्ट के लिए क्या बयान दे के आया भाई? हाँ बता। ये तो सर आपको मेरे को तैयारी करके आने के लिए कहते, लेकिन फिर भी मैं तैयारी तो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो लब तो होनी चाहिए। ऐसे अभी करता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ी सी एक टेबल वहां लो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़ो, यही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बोल सके तेरे का नीचे कैमरा देते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स तो लाऊं ना, फिर बात कैसे करूंगा? मेरे को नहीं, आप तो डॉक्यूमेंट्स लेके बैठोगे, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके बैठा। अच्छा, चलो ये अभी है, इसने उसमें लिखा है कि ये ट्रस्ट की जमीन है, मैं मेला बनवाता हूँ, 10 लाख मेले भी ट्रस्ट से परमिशन लेके बनवाता हूँ, और उसमें जो भी दारू की दुकान जो भी लगती है वो जो सब लोग जानते हैं, सबको पता है सब चीजें। कुल मिला के आप लोगों को तो अभी वो गोयनका साहब भी आ जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, अभी माननीय कलेक्टर साहब ने भी इसका सीमा ज्ञान हुआ है सारा। जोड़ की डाणी के भी हमारे लोग आए हुए हैं, इनको बेचारों को, जोड़ की डाणी के लोगों को और आसपास के जो डाणी बसी हुई थी ना, उनको बेचारों को ये कहा हुआ था कि भाई तुम्हारी तोड़वा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, ये अगर ये यहाँ पे ये बन गया तो इसलिए सीमा ज्ञान करवाया गया कि
इस बदराना ट्रस्ट की जमीन में 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं है। यानी जोड़ की ढाणी वालों को किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1 इंच का भी अतिक्रमण नहीं पाया गया। क्यों तहसीलदार जी? बिल्कुल सर। इनकी जो जमीन थी बदराना ट्रस्ट की, वो पर्याप्त जो इनकी थी उतनी वहां पे है। जो ये बेच चुके इसी में से ही, ये जो इसी में से बेच चुके, कौन सी ईयर में बिकी वो जमीन? 2011 में बिकी। नगर पालिका। और मैं आपको बता दूं, अब 1 मिनट प्रताप बैठ जा, तेरा वाला इश्यू आगे लेंगे आराम से, पहले आराम से तसल्ली से निकाल लो कागज पूरे निकाल ले। तुम बैठ जा राजू, एक कुर्सी और दे दे। अब तो खड़े भी रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे बूढ़ो कोई नहीं। तो उसके बाद 2011 के अंदर जब ये जमीन बिकी, तो उस समय मुझे जब पता चला गया तो मेरे भी नॉलेज में यही था कि भाई हो सकता है ये जोड़ की जमीन है, किसकी जमीन। 2011 की बात कर रहा हूं। तत्कालीन एसडीएम साहब को मैंने कहा भाई वो काम चल रहा है वहां पे, रुकवाइए उसको। तो एसडीएम ने नोटिस देकर उसको स्टे कर दिया। और जमीन का मालिक और खरीदने वाले दोनों हाई कोर्ट में गए। जो मेरे पास में हाई कोर्ट वाला है, ये सारे कागज इसमें है। और हाई कोर्ट ने एसडीएम को धमकाया, पाबंद किया कि तुम कौन होते हो इस काम को रोकने वाले। ये ट्रस्ट वाले ट्रस्ट हित के अंदर आम सहमति से रेजुलेशन पास करके इस जमीन का ये पहचान कर सकते हैं। ये हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा। आप मेजर साहब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं। हम चाहते हैं कि एक एक चीजें क्लियर हो। देखिए, विरोध करने का तो कुछ भी, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रियलिटी ये है। उस इसमें से 7 बीघा जमीन बिकी और बिकने, अभी बुलाऊ बैठ जाए। हाँ, पिछला ने सुनवा दे, पिछला देख रहे मन, इन गोदी में ले लें। हाँ, तो उसके बाद वो जमीन 7 बीघा बिकी। उस पता नहीं, इधर पास में लग, मेरे इधर आओ। आओ पता। वो कितनी देर में लग जाएगी? वो निवास कितनी देर में लग जाएगी? तो गोयनका साहब आ गए हैं अपने बीच में, ट्रस्ट के सचिव हैं। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने हमको इनको कहा, तो एसडीएम साहब का मेरे पास होने के साथ मेरे को तलब कर लिया। उस समय कनिष्ठ सैनी अपने यहाँ पे एसडीएम थे। और पीडब्ल्यूडी की जब रोड निकली तो भी मुआवजा ट्रस्ट को दिया गया, यहां से जो रोड निकली। देन मैंने जब यहाँ पे हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया, आप लोगों के स्नेह से, दुआ से, 100 बेड का, हमारे पीएमओ साहब भी आए हैं, डॉक्टर नवल सैनी बैठे हैं, डॉक्टर माया सैनी जो अभी गायनकोलॉजिस्ट है, वो भी सीनियर शायद यही है, डॉक्टर गोपी जाखड़ भी बैठे हैं। ये बात सच है, क्योंकि मेरे को कुछ पॉइंट्स किसी ने बताए थे कि साहब उस हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना लेते, जो हमारे डॉक्टर सैनी जी ने, रामेश्वर सैनी जी ने जो दान की थी। तो वो भी ये पीएमओ साहब वगैरह बैठे हैं, क्योंकि उस समय उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल भी तैयार मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इश्यू बनाया था जब भंवर सिंह भाई साहब मेरे साथ थे, उस समय अपने को पता था सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, तो आपने कहा था कि लाइटें लगवा दो डॉक्टर साहब वहां पे, तब मानेंगे। ये मेरे जहां तक मेरे ध्यान में है, क्योंकि सैटेलाइट होता है लेकिन लाइट लगेगी तब पता चलेगा सबको। एक ऐसा इश्यू था उस समय, इलेक्शन का मुद्दा था कि सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है वो, बल्कि 50 बेड का, शायद डॉक्टर भास्कर 50 बेड का हॉस्पिटल सैटेलाइट होता है, जो मुकुंदगढ़ का हॉस्पिटल आज सैटेलाइट है। ये उस समय 100 बेड का था, आज 150 बेड का है, और करीब 40 के लगभग इसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और ओपीडी क्या है पर डे? 2000 की ओपीडी हमारे नवलगढ़ जिला अस्पताल की है। नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर 1 इंच भी जमीन नहीं है जहां पे हम विकास के कार्य करा सके। नगर पालिका के अंदर कहीं पे भी नहीं है। 2012 के मास्टर प्लान में चौधरी साहब के ट्रस्ट की जमीन को
मास्टर प्लान के अंदर सुविधा क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और वो सिर्फ इसको नहीं किया गया, ऐसी लगभग 24 ऐसी जगह थी नवलगढ़ की, जो हम आपको अभी मैप वाइज भी दिखाएंगे। 24 ऐसी जगह थी जिनको किसी को ओसीएफ बोले तो जल भराव, और किसी को कॉलेज, किसी को हॉस्पिटल, किसी को पार्क, ऐसे करके सबको घोषित कर दिया। ठीक है, उनमें से 19 आपने मास्टर प्लान में घोषित तो कर दिया। जमीन किसकी? खातेदारों की, बेचारों की, लेकिन रजिस्ट्री पे कोई बैन नहीं है उन 24 के अंदर। तो 19 लोगों को भूमाफियाओं ने डरा धमका के ये कह के कि तुम्हारी तो सरकार में गई तो तुम हमारे को सस्ते में बेच दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जैसे 10 लाख की जमीन है उसको 1 लाख में खरीद ली, और वहां पे कॉलोनी काट दी गई है 17 में। तो उनमें 17 के ऊपर कॉलोनी कट चुकी है। जो ट्रस्ट की जमीन है उस नेचर की टोटल 24 जमीनों को मास्टर प्लान में चिन्हित किया गया था, और उनमें से 17 जमीन तो बिक चुकी। जब जल भराव जिसको घोषित कर रखा था वहां भी आज कॉलोनी कट चुकी है। वो अलग बात है, पट्टे जारी उनके नहीं हुए हैं, और पट्टे जारी हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक मास्टर प्लान से वो चीज निकल नहीं पाएगी। हमें उस समय नहीं पता था, जब पता चला तो मैंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया विधानसभा के अंदर कि बिना खातेदारों की, जैसे और भी बहुत से नौरे हैं बेचारों के जिनको वो बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, गोयनका साहब जैसे, उनकी जमीन को भी 12 के अंदर उस मास्टर प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने सुविधा क्षेत्र। मेरा सीधा सा सवाल है, पार्क सबसे ज्यादा सुविधा में आता है या हॉस्पिटल? मैं आपसे सीधा सा एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं जहां तक समझता हूं कि हॉस्पिटल से बड़ी सुविधा कुछ भी नहीं हो सकती सरपंच जी। सबसे पहले नजर पे अगर कोई रखा जाए तो हॉस्पिटल आता है, उसके बाद पानी आता है, ये सड़क वड़क तो मैं लास्ट में मानता हूं, आदमी वैसे भी चले। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, तो हॉस्पिटल सुविधा क्षेत्र में आता है। जब हमने प्रार्थना की, मैंने कैसे भी भाई साहब के नंबर लिए कहीं से, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, जैसे आपने अभी कहा प्रताप कि आप उस दिन नहीं थी, तो क्या होता है, जुबान की भी कोई कीमत होती है। इनसे हमारा कमिटमेंट हो गया था, इन्होंने कहा कि मैं जैसे आज ये कमिटमेंट इनसे और करवाने वाला हूं। सैनी समाज का एक शमशान घाट है जो इनके खसरे में है, वहां पे हम कोई पैसा नहीं लगा सकते। तो जोड़ की डाली के सैनी समाज के लोग, हाँ, अभी मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे शायद, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। योगेश आ गया क्या पंच? योगेश कटे, हाँ, तो सुन रहे हो ना। तो इनके लिए, इनको मैंने उस समय जब ये 7 बीघा जमीन बिकी, उस समय ये काफी परेशान हुए। फिर मैं दौड़ के गया, बुलाया, तो वो जितनी ये चाह रहे थे उतनी इनको वैसे सहमति से हो गई, लेकिन आज तक वो नाम नहीं चढ़ी है। तो मैं आज जैसे इनसे प्रार्थना करूंगा सबके सामने कि साहब, उसकी रजिस्ट्री शमशान घाट के नाम से आप करवा दो, जो भी रेजुलेशन आपके ट्रस्ट का पास होता है। तो अगर आज ही अपने को जुबान देके जाते हैं कि ठीक है मैं 1 महीने में रेजुलेशन पास करके इनका मैं सैनी समाज के शमशान घाट के नाम से कर दूंगा, तो जुबान की वैल्यू होती है। अब कल मैं कहीं पे अगर मान लो भाषण में कहूं, आप छोटे भाई हो मेरे, मैं एक चीज मैं कहीं स्पीच में कहूं कि साहब गोयनका जी ने सैनी समाज के शमशान घाट की जमीन को दे दी है, तो इनकी जुबान हो गई कि ठीक है मैं सैनी समाज का सदियों से पुरखे वहीं पे ही है, तो मैं दे देता हूं। तो उस जुबान के पेटे जब इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, वो हम आप भाइयों से चर्चा कर लेते हैं और आपको दे देंगे। तो मैंने वो चीज प्रशासन, शहरों के, गांव के संघ और शहरों के संघ में बोलना शुरू कर दिया। रामनिवास, मैंने बोलना शुरू कर दिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब से बोल रहा हूं मैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मैं कम से कम 4 साल से कह रहा हूं। मैं आज कहता हूं मेडिकल कॉलेज लाऊंगा, ये विजन है मेरा विजन है कि नवलगढ़ में मेडिकल कॉलेज लाऊंगा। मैंने कहा पीजी कॉलेज खोलूंगा, सीवरेज लाऊंगा। ये सिर्फ पहले अपने को लोग कहते थे कि
अब वही बातें कर रहे हैं जहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है वहां पे कहां से कॉलेज ले आएगा ये? तो आदमी पहले से बोल, अब जैसे सीएम साहब ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, अब कल वो गैस एजेंसी वाला कहेगी ले लो 500 में, देखो ये तो 400 तो 1300 ले रहा मैं। उन्होंने कहा कि अब जो बजट आएगा जनवरी फरवरी में उसमें मैं 500 रुपए की सिलेंडर करूंगा, लेकिन घोषणा कब कर दी? परसों ही कर दी। लेकिन अगर कल जाएगा वो किसी के पास में सिलेंडर लेने का तो वो उसको 500 में नहीं मिलना है। तो बोला पहले ही जाता है कि भाई मैं ये चीज करूंगा। तो मैं इनके जुबान पे मैंने वहां पे बात कही थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई वो चीज आते ही हम आपको दे देंगे। मुझे नहीं पता था कि आपको ये पता था कि आज तो हुई नहीं है तो आज कहने में क्या जाता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं भी भैया बाहू का आदमी हूं, हालांकि मैं कोई आंसू नहीं लाऊंगा क्योंकि हमारी आंसू की कदर मेरी जनता जानती है और मेरे चाहने वाले लोग जानते हैं। मैं उनके सामने कभी भगवान से प्रार्थना है मेरी, रामसा पीर से, कभी मेरे आंसू आए नहीं, क्योंकि हम आंसू पहुंचने वालों में से, हम आंसू लोगों के पूछने वालों में से हैं। लेकिन दिल रखते हैं, एक भावना रखते हैं। तो भावना इंसान होता है तो उसके साथ आ भी जाती है कई बार कोई चीजें, लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। तो ये चीजें तो हुई इतने में। फिर मैंने इनसे निवेदन किया, इन्होंने कहा कि पहले हम सारे भाई विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात मानता हूं कि ये अकेले के हाथ में होता तो कह देते ही। इनका वापस रिप्लाई आया कि आप बताओ हम तैयार हैं। हाँ बता। आपने वो जो कहा ना कि अब आप चेंज हो रहे हो, जब बात होती है अपने दिल की बातें होती है उसी दिन की आदमी बात करेगा। अब मैं 12 महीने पहले, मैं 2023 में मैं किस पोजीशन पर रहूंगा ये मुझे थोड़ी पता रहता है। मैं तो आज टॉक टू टॉक बात होगी तो मैं उस पर बात करूंगा। मान ली ना बाबा तेरी। हाँ, तो इसलिए आप वो मुझ पे मत गलत करिए कि मैंने कुछ गलत बोला। चलो। अगर उस दिन की आप मुझे रजिस्ट्री देते हो, मैं आज भी मेरे वचन पे दृढ़ संकल्प। आपके वचन की कीमत समझता हूं बेटा, ठीक है। अब मैंने इनको फोन किया, इन्होंने रिप्लाई आया कि हम पांचों भाई, उनके बेटे और उनके पोते हम आना चाहते हैं। हमने वहां पे बदलाना के अंदर हमने खाने का प्रोग्राम रखा, होली के ऊपर एक चंग का प्रोग्राम रखा जिसके अंदर काफी लोग आए। वहां मेरा 1 घंटे का एक स्पीच हुआ मामू साहब, मैंने 1 घंटे बोला तो ये खड़े होके पांचों भाइयों ने सहमति करके भावुकता के अंदर, क्योंकि देखो जुबान में सब कुछ है, ये आपकी वाणी आपको रेस्पेक्ट दिला सकती है, वाणी आपको अपमानित करा सकती है। तो इन्होंने अपने स्पीच में कहा, मैंने कहा था कि आप 50 बीघा जमीन तो दे दो, अगर आप भवन भी बना के दे देते हो तो आपके दादाजी परदादा चौधरी बद्री प्रसाद जी के नाम से हम जिला अस्पताल का नाम भी रख देंगे। जब तो जिला अस्पताल बना भी नहीं था, जब जिला अस्पताल दिनेश बना भी नहीं था, उपजिला अस्पताल था उस समय। मैंने कहा जल्दी जिला अस्पताल इस मार्च के बजट में करा लूंगा मैं, और आप अगर भवन भी बना के दे देते हो तो हम आपका नाम भी लिख देंगे, यानी चौधरी बद्री प्रसाद चौधरी गोयनका जिला अस्पताल नवलगढ़, ये नाम हम उस पर लिखा देंगे। जमीन देने से नाम नहीं लिखा जाएगा। इन्होंने बड़े दिल से कहा, मैंने तो 40 बीघा मांगी थी, इन्होंने कहा कि 50 बीघा जमीन दे देंगे और करीब 15.5 करोड़ 54 लाख रुपए इसके ऊपर हम राशि भी खर्च कर देंगे। और मैंने कहा हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर्स के रेजिडेंस, तो इस बजट में रेजिडेंस नहीं बन रहे थे क्योंकि रेजिडेंस 8 करोड़ की कीमत आ रही थी। तो मैंने कहा वो मैं गवर्नमेंट से बनाऊंगा क्या रेजिडेंस। तो मैंने इनको कहा कि एक तो 20 बीघा के अंदर तो इसमें पार्क बना दो, तो वो जो सुविधा क्षेत्र का जो हवाला है वो भी हो जाएगा। एक मिलिट्री कैंटीन बना दो, एक पेंशनर समाज का, क्योंकि मेरे फादर भी कह चुके, खिरोड़ वाले गुरुजी भी कह चुके जो अध्यक्ष है, कि आप पेंशनर समाज के लिए भी ऑफिस बनाओ। एक इन्होंने कहा कि एक हम आते जाते जहाज जुड़ने के लिए आते हैं तो एक गेस्ट हाउस भी हम बनाएंगे हमारा। तो ये 3 बिल्डिंग एक साथ बन रही है उसमें। और चौथा जो बावड़ी है, उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करके उस पे 100 कियोस्क, जिसपे चौपाटी बाजार डेवलप करने का मेरा एक विजन है, जो अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे आर्किटेक्ट भी यहां पे हैं, अभी साथ में आर्किटेक्ट भी बड़े अच्छे हायर किए हैं जिनका विजन है। तो हमने उस चीज को रखा कि ये सारी चीजें अगर एक जगह बन जाएगी
उसी को चलते हुए हमने इनसे सहमति लेके रोड बना दी। रोड बनाने का गम नहीं है, क्योंकि रोड तो हाईवे को हॉस्पिटल से और सिटी से कनेक्ट कर दिया, उसको रोड तो काम ही आनी है, इसलिए उसका कोई गम नहीं है कि साहब रोड कैसे बन गई। उधर रोड तो बनी, काम ही आएगी लोगों के। अगर कल में कोई हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो उसको घूम चक्कर से नहीं आना पड़ेगा, वो सीधा ही हॉस्पिटल जा सकता है। थोड़ा एक बार अटक जाओ, थोड़ा तो जा सकता है। वो थोड़ा और वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सब। तो मैं अभी जब सोनोग्राफी मशीन की भाई साहब जब मैं करने गया उद्घाटन, तब ये डॉक्टर माया सैनी जी ने और पीएमओ साहब ने और नवल जी ने, इन्होंने सबने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बेड की भी कमी हो, मतलब बेड लगने के लिए जगह नहीं है। मैंने वहां कहा कि 2-4 महीने बाद में सिटी स्कैन की मशीन आ जाएगी, तो सिटी स्कैन की मशीन भी कैसे लगेगी, तो जगह कम पड़ रही है। रेजिडेंस तो बना ही नहीं पा रहे हम, जो पुराने बने हुए वही बने हुए हैं। अरे भाई कितनी देर लगेगी हम चालू करवा में? हाँ फटाफट कराओ। हाँ हाँ अभी आपने सदन को अवगत कराया कि रोड का ऑब्जेक्शन हुआ। उस दौरान रोड का ऑब्जेक्शन इसलिए किया गया था, आपकी नगर पालिका में आपने प्रस्ताव लिया था और उस प्रस्ताव में क्या लिखा था, बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट के आवेदन पत्र पर विचार विमर्श। अध्यक्ष महोदय ने सदन में उपस्थित सदस्य महानुभाव को अवगत कराया कि बद्रीदास चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अपनी कुल खातेदारी भूमि कचरा नंबर 271, 72, 73, 74, 75 रकबा 13.18 हेक्टेयर में से 40% भूमि पर ट्रॉमा सेंटर, आर्मी कैंटीन, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, पुस्तकालय इत्यादि सुविधाएं विकसित करके पालिका को देंगे। किसने कहा था? ट्रस्टियों ने ये कहा था कि रोड बना के किसको देंगे? पालिका को देंगे। तो आपने जो 1 करोड़ रुपए की रोड सैंक्शन करवाई, वो किसका बजट हुआ? वो सरकार का, जनता का बजट हो गया। करवानी किसको थी? ट्रस्टियों को करो। सर आपका है 8 साल, मैं डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूँ। आप ये कहोगे कि एक्सक्यूज आएगा, वो तो एक्सक्यूज था सर, क्योंकि मैं आपकी जो प्रस्ताव दिया है नगर पालिका ने वो पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे घर से लिख के नहीं गया। तो इसलिए रोड जब ये बनवा रहे, रोड कौन सी? ये तो सर, अरे भाई ये घुमाने वाले तो घुमाने वाली रोड में भी अभी आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि रोड कहाँ बन रही है। ये सर मुझे नहीं आता इतना घुमाने वाला। अगर मेरे कोई घुमाने, चलो आप आगे की रोड के बारे में आपको क्लियर सुनो। रोड पे हमारा ऑब्जेक्शन इसलिए था, अब रोड ये नहीं है, वो पैसा ट्रस्टियों का लगना चाहिए था। अरे ये रोड वो नहीं है, रोड है हॉस्पिटल जो लंबा चलेगा, अंदर पार्क में जो अंदर जाएंगे, पाथवे जाएंगे। अरे भैया तो तेरे का नाड़ी नस थोड़ी जैसी कोई चीज है। तो जवाब दे रहा हूँ, तूने क्वेश्चन किया, सुनो तूने क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया आपको। आपने सवाल उठाया, मैंने आपको जवाब दिया है कि आपके जो क्वेश्चन था मन में, आपने कहा कि ये रोड क्यों बनी, इनको बनानी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ प्रताप, ये रोड इसमें ये शामिल नहीं थी, वो अंदर वाली थी। आप नाराज नहीं होंगे उत्तर देने, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। देन अब आ जाओ, कहाँ पे थे अपन? बावड़ी के ऊपर वो उसके ऊपर रात्रि बाजार लगे, लोग आए अपने फैमिली के साथ आए और आराम से वहां पे बच्चों को घुमाए। ये सारा एक विजन है जो अभी आपके सामने रखेंगे भी। भगवान करेगा बाबा राम साहब की जनता की दुआओं से वो कामयाब भी होगा। अब आप लोगों ने एक चीज ये कही कि साहब कोर्ट में ये इश्यू चल रहा है, तो कृपया आप अगर प्रताप सक्षम है तो बताओ कौन से कोर्ट में इसका मालिकाना हक का वो इश्यू चल रहा है? अभी सर जो मैंने कर रखा है वो एक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। क्या 12/221 जो जिस पे आप प्रोसीडिंग लेके नगर पालिका पे गए हो, ये जमीन किसमें लेके जा रहे हो? 40% नगर पालिका को दे देंगे डेवलप करके, और फिर इसको 60% को आप पट्टे जारी कर दो। इसके खिलाफ हम कहा गए इसके अंदर। और उसके विपरीत दूसरा एक देवस्थान में जो केस चल रहा है, वो केस गया है कि जो इन ट्रस्टी हैं, ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो ट्रस्टी अपने नियमों के तहत काम नहीं कर रहे, वो केवल वो अलग इश्यू है, वो ट्रस्ट जाने आप लोग। मैं बताऊंगा सर। अरे मेरा जब कोर्ट्स, एक मिनट मेरी बात आई, आप बोलोगे, एक मिनट आपको भी मौका देंगे सर, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। ये कर दिया। अब हमारी भी एक सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि नवलगढ़ की जनता को आपने जब हमें टारगेट किया, आपने क्या कहा? वो लोग कोर्टों से स्टे लेकर आ गए,
मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में कोर्ट से कौन सा स्टे आया हुआ है जो आप अपने भाषणों में ढूंढ लो की मीटिंग में हम पे आरोप लगा रहे हो। हमने कब कहा है कि आपका हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए? आप दिखाइए कि हमने आपके हॉस्पिटल पे कोई स्टे लाके रखा है। लेकिन आप भी क्या कर रहे हो? आप भी टॉक टू टॉक बात नहीं करना चाहते, आप भी केवल राजनीति करना चाहते हैं। अब कर रहे हैं, अब तो वो स्थिति बन गई कि अब मजबूरी हो गई आज बार की। अब तो जनता के सामने बात क्लियर होनी चाहिए। जनता के सामने तो आप पहले भी क्लियर है। चलिए पहले तो ये बात जनता के सामने तो तू जनक्रोश करे ना, जनाक्रोश करे ना। सर मैंने नहीं किया। नहीं, जितने भी किया करे तो कभी जनता आक्रोश कर बैठी। जनता तो चाह रही कि हॉस्पिटल बने। मैंने अपने शब्दों को रख दिया, अब आप आगे ओके चल। नहीं, ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले की है माना नहीं। नहीं, किसी के लिए मना कोई नहीं कर रहा, सही बात है। तो फिर मना किस चीज के लिए कर रहे हो? मना किस मैं इतना होशियार तो नहीं हूं। उसका जवाब दे रहा हूँ, डट दे रहा हूँ। बावड़ी को विकसित करेंगे अपन। आज अपन बात कर रहे हैं, बावड़ी को तोड़ा किसने? तुम तोड़ दिए। बावड़ी को तो तोड़ दिया, दोबारा। अरे यार, मन बेरोगा नहीं, खाटा मत खोद, मन बेरोगा नहीं। अच्छा, मन बेरोगा कौन को तोड़ी? अरे तो दायर कुर्सी तोड़ी। अरे कुर्सी प्रताप है, कौन सी तोड़ दी? तो मैंने जिसमें आप सफाई करके आए थे हाँ। और उसका पिक्चर बनाइए और आज की मौजूदा बावड़ी देखिए, उसको और सुंदर बना रहे। अरे चलो, नहीं कोई नहीं बोलेगा। अरे भैया कोई सुरेश जी नहीं, एक बात ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनो मेरी बात, सुनो, ये गलत बात है। तो फिर आम पब्लिक क्यों बात नहीं? कोई नहीं बोलेगा। आम पब्लिक क्यों बात नहीं? आम पब्लिक क्यों बात नहीं है? ये दादागिरी थोड़ी है। अरे प्रताप, मेरे बाप मरने के लिए मारने की बात कर लड़ाई इनसे अपने को लड़ती है। हाँ सही बात है। तुम क्यों लड़ रहे हो? ऐसा बैठ जाए। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो सुनो। अरे भाई सब अपने घर के लोग हैं। सब बात कर रहे हैं। हाँ बस, थर्ड पर्सन को हक नहीं है, उसको बैठ जा। कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा बीच में। कोई बोले तो वो बोलेगा। हाँ, बस हाथ खड़े कर दो, बताओ, बोलो, आराम से बोलो, जिसको भी बोलना है। कोई बोलता है बीच में नहीं बोले। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आगे करिए। मेरी बात हो गई। रामवीर जी भाई साहब जो बात बोल रहे हैं उसको वापस उससे भी अच्छी स्थिति में लाएंगे, उसको भी अच्छी स्थिति में लाएंगे। विधायक जी, जो भी लोग आए, हम इस गरिमा में सदन के पार्ट हैं। हमें पहले इसका मालूम भी नहीं था, बट चूंकि इस टाइम से जो चल रहा है ये हमारी और इस सदन की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए जो लोग हैं, जो सदन के सदस्य हाथ ऊंचा करे वो भी बोले, जो नहीं है वो भी बोले, बट दूसरे पे यहाँ कमेंट जो चल रहे हैं कोई नहीं करेगा। दूसरे पे और जो मैंने एक चीज कही है, सिस्टमेटिक बात करिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे सम्मानित सदस्य हैं सदन के, पिछले 3 साल से हमारी बातें हम यहाँ रखते हैं। सरपंच जी सुनो, एक चीज और मैं क्लियर करूं कि ये मैंने पहले ही कहा था कि वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। सुनो, वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इसके अंदर कोई पाबंद नहीं है। हाँ, ढंग से रखे। सुनो, कोई पाबंद नहीं है कि कोई रुके या नहीं रुके। हमने रिक्वेस्ट करी है कि सबको रुकना चाहिए, सबको समझना चाहिए। कोई सवाल हमसे करना चाहता तो करना चाहिए, तो आप लोग रुके तो उसके लिए थैंक यू। बाकी ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई रुकना जरूरी है। कोई जैसे एसडीएम साहब बोले हम जा रहे हैं, वो बोले हम जा रहे हैं, तो जाने वालों को कोई नहीं रोक रहा है। वो तो अधिकारी है, लेकिन इस टाइम से ये चलेगा तो अरे कुछ नहीं चलेगा, परिवार में बैठे छोटी मोटी आगे
छोटी मोटी बातें परिवार में चलती रहती है, ऐसे मत करो, आपस में सब भाई हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ो विधायक जी, आगे बढ़ो। हाँ, अब वो क्या है, मेरा फ्लोट तोड़ देते हो ना बीच में। बावड़ी का अच्छा सुंदर रूप उसको निखार रहे हैं, और भी अच्छा सुंदर रूप निखारेंगे उसको। अब उसको वो ले लिया क्या अंकुर, उस पे लगाओ उसको। तो एक बार जब क्लियर हो जाए तो फिर मुझे आप बताना, ताकि सब एक सेकंड के लिए सब उधर मुंह देख लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार वो चीज देख ले। फिर कुछ इश्यूज हैं वो मैं आपसे भी करूंगा, फिर अपन एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि भाई साहब आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि भामाशाह इस नवलगढ़ की आन बान शान है। कहने को देखो, जो दिखता है वो होता नहीं। एक सीएम साहब एक बड़ी बात बोलते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार बातें ऐसी आती है सामने की हवा के अंदर, जैसे पिछले चुनाव में वहां की मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, 3 जगह 3-3 हजार करोड़ के मेरे होटल्स हैं। तो हमने भी कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई। और दुबई वाले होटल तो काम भी है, कोरोना के अंदर 300 लोग वहां पे रहे, बेचारे रहे भी। वो भाई मेरी नहीं तो भाई साहब की है, भाई साहब की नहीं तो कोई समर्थक की है। तो वो आपस के अंदर किसी चीज, आज गाड़ी किसी के पास होगी तो काम यह है कि, और नहीं तो मांग के ले जाओ कोई सासराग में भी। तो इश्यू जो बनाया है उस मामले में 5 चीजें उसमें लाना चाह रहे हैं अपन, 5 चीजें। ये चीजें मैं तो बार बार ही कह रहा था कि भाई ट्रस्ट की जमीन है, बीच में धरना दिया कि निसाब जोड़ है, जो भी बातें बोली गई मान लो, तो वो चीज अब प्रशासनिक स्तर पे भी क्लियर हो गई। अब मेन चीज होती है कि 2 ऑप्शन है इसमें, या तो सरकार इसको अवाप्त करे पैसा दे के, यानी नगर पालिका। राजस्थान के अंदर ये जितनी भी ऐसी जमीनें हैं, पहले तो मुझे वो दिखाना है, पहले वो लड़का गया तेरा, वो दिखा जो 24, पहले वो दिखाना जो 24 बद्राना जैसे 24 मास्टर प्लान के अंदर जिनको सुविधा क्षेत्र और जो डेवलप हो गई कॉलोनियां, वो भी दिखाना, ताकि पता चलना चाहिए कि बेचान पे रोक नहीं है। कल गोयनका जी भी बेच के अगर किसी को चले जाएंगे तो नवलगढ़ के हिस्से में कुछ नहीं आना है। मैं एक मिनट, बेच नहीं दे हमारा। अरे भैया सुनो, जो छवि है ना, अरे छवि भी खुद की जमीन को कौन रोक लेगा भैया? अब यहाँ अच्छा सुनो, कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? नहीं वो जमीनें मुरारका जी हैं, पौधार जी हैं, तो गोयनका जी के पास में इतना बड़ा दिल है कि वो ऐसे थोड़ी ना बेच के चले जाएंगे। तो मुरारका जी वो अलबत्ता इस पर बढ़ते रहे, हमारी तो यही प्रार्थना मेरी है। बात सुनो, तीसरी चौथी जनरेशन है ना, तीसरी चौथी जनरेशन है ना, वो सबका लगाव अपने जन्मभूमि से हटा हुआ है। तीसरी चौथी जनरेशन की बात कर रहा हूं। आपका जो लगाव कुमावास से है ना, तीसरी राजेश का जो लड़का है ना, उस लड़के से लड़का है ना, वो कहेगा कुमासड़ो खेत बेचो। मेरी बात सुन लो, आपा को नहीं हुआ जिंदा रखा भी टाइम पर देख भाग ले, तो गांव वाला बिन चाहे कत्तो ही कह दो कि यार मेजर साहब की इच्छा थी। आप मैं कोई रोक नहीं सकते। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी क्या सोचती है। जैसे बिस्लरी अभी चला रही थी, जो मालिक है बिस्लरी का, उसकी लड़की ने कहा मुझे नहीं चलानी है कंपनी, बिस्लरी कंपनी बिकी रही है ना, तो नहीं चलानी, बोले नहीं चलानी। धंधा का कारण तो बन जाएगा ना वो। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, मालिक ही है, अपन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। और वो जब हमने की तभी तो इन्होंने बना के लेकर बेइज्जती कराने के लिए तो ये भी नहीं बैठे हैं। आप पैसा भी लगाएगा, जमीन भी देगा, बेइज्जती भी सहन करेगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं आपको साफ बता दूं, कोई नहीं सुनेगा इसके अंदर। और गांव के अंदर तो भाई साहब आप चाहे सरपंच हो, आप गांव के अंदर आप किसी को मोटिवेट करके अगर जमीन ले ली किसी हॉस्पिटल के लिए, और बगल में गलती से आपकी भी लगती है, पड़ोस की लगती है, तो कहेंगे साहब आप दुकान काटोगे, आप भी को तो क्या कर लोगा। तो लोग तो कहने को कोई कुछ भी कर सकता है, कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये एक बोल जाऊंगा, पॉइंट्स भूल जाता हूँ। आपने कहा कि ये करना चाहते हैं और हम करने नहीं दे रहे। पॉइंट्स कौन नहीं करने दे रहा? कौन हो तुम लोग? सुनो तो सही, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमें क्या बोलते जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो कि ट्रस्टी 50 बीघा दान कर रहे हैं। हाँ। और कितने 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ से धीरे धीरे 22 करोड़ से 17 करोड़ पे आ गए। हाँ। और अब उस और भी कम आ गए। इतना कौन दे रहे हैं? ट्रस्टी दे रहे हैं। आज के दिन नाम ट्रस्टी के बनाना ट्रस्टी को है, उसमें आप और हम लड़ क्यों रहे? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बना दो, इतने दिन हो गए जब ये वहां पे सरसों की खेती कर सकते हैं, तारबंदी कर सकते हैं, तो ये पैसा लगा के फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे?
क्यों नावलगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा कौन नहीं बना रहा? ट्रस्टी अभी देखे जाने, देख तो देखी वो अब तो सर अब तो सब बनेगा। अब क्या बनेगा? अब तो मतलब सारा काम होगा। पहले क्या लेकिन था? बात पॉइंट्स में कीजिए। पहले क्या था? आपने क्या कहा कि ये बना रहे हैं, ये बनाने नहीं दे रहे, इसके आ गया वो इसलिए देख, सुन मेरी गलत बात। चलो उसकी बता। बात पर अगर मेरी गलती आएगी मैं कान पकड़ के सॉरी करूंगा। अगर मेरी गलती आएगी, अब मैंने वो कोर्ट वाली बात क्यों की बताता हूँ आपको। एक PIL लगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस PIL में दावा किया गया कि हमने रुकवा दिए। ये आपके लोगों के द्वारा किया गया ना। संघर्ष समिति ने कोई ऑथेंटिक बयान नहीं दिया, ऐसा कोई भी। जिसने भी दिया, चलो मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, लेकिन PIL लगी, हाँ, नोटिस इशू हाँ, सर्व हुए, हाँ, और गवर्नमेंट के पास वो नोटिस इश्यू आए। आप लोग भी गवर्नमेंट से मिले जा जाके, मेरी जितनी तारीफ करके आ सकते लिख के दिया है अच्छी तरीके से, अच्छी तारीफें करिए। ठीक है। और वो पॉलिसी जो पूरे राजस्थान के लिए बन रही थी वो ड्रॉप आउट हुई। ड्रॉप मतलब पेंडिंग हुई पूरे राजस्थान के लिए। बल्कि जिस कमेटी का मैं चेयरमैन हाउस में, उसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं, MLA, सबने इसको अप्रिशिएट किया कि ये अगर ये पॉलिसी अगर राजस्थान में लागू हो जाती है, और इसमें तो पॉलिसी का हिस्सा भी ये था कि जमीन 40% 60% नगर पालिका को मिलेगी, 40% मालिक को मिलेगी। अगर मालिक वो चीज डेवलप करके दे रहा है, पैसा लगा रहा है खुद का, तब 60% मालिक को मिलेगी, 40% नगर पालिका को मिलेगी। तो पूरे राजस्थान के अंदर लोकल बॉडीज को 40% तो जमीन मिल ही रही थी, जिनको मिल रही थी। अब यहां जो 24 मामले ऐसे नवलगढ़ के, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो अभी दिखाएंगे आपको, 24 में से 17 पे तो कॉलोनियां कट चुकी हैं। अगर इनका मन खराब हो जाए कि साहब मैं सब कुछ करते हुए भी मेरा अपमान होते हैं भाषणों में, तो फिर मैं तो सेल आउट करके चला जाऊंगा, तो भैया कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने उस दिन एक चीज कही थी कि प्रशासन स्पष्ट करे, मेरे से पहले तो शायद प्रधान जी ने कही थी कि प्रशासन स्पष्ट करे कि इसका मालिकाना हक किसका है। फिर मैंने कहा कि मालिकाना हक स्पष्ट करे, वरना हम 22 तारीख को तारबंदी हटाएंगे, और जब हम तारबंदी हटाने की कहेंगे तो फिर वो लोग कहेंगे कि देखो बेचारे खातेदार की जमीन है और क्या नाम दादागिरी कर रहे हो। ये साथ में पूरा सेंटेंस है मेरा, अगर वहां पे जो लोग थे उनको सबको पता है। सब मैंने ये चीज कही कि भाई मैं अगर तारबंदी हटाने जाऊंगा क्या दादागिरी कर रहा है ये, और उसमें कह भी दी किसी नेताजी ने कि ऐसे कैसे खातेदारी की जमीन की हटा सकता है। तो मेरा सीधा है कि जो मैंने इश्यू बताया कि या तो नगर पालिका इसको अवाप्त करे सारी जमीन, वो नगर पालिका के पास पैसा है नहीं। दूसरा होता है कि इनसे हाथ जोड़ के अपन कहे कि भाई आप ये चीज हमारे लिए करो, तो वो चीज इनका ये कहना था कि हम इस जमीन का 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम हमारे बाप दादाओं के नाम से इसमें सब कुछ बनाएंगे। तो ये इससे बड़ा तो कोई दान नहीं हो सकता, ये सबको पता है। और जबरदस्ती किसी, अब कहने को तो किसी ने ये भी कहा है कि साहब नव परशुरामपुरा का जो स्टेडियम बन रहा है वो मंत्री जी के फार्म हाउस की शोभा बन रहा है। अरे भाई सड़क बन रही है तो वो भी शोभा मेरी बन रही है, झंडा लगा है वो भी शोभा बन रही है, कॉलेज बना है तो मेरी शोभा। ये शोभा के लिए तो बना रहे हैं भाई, लोग याद रखे इस चीज को, लोग आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखे कि ये विकास के कार्य हो सके। अब बता रहा हूं ना कि आरोपित करने में तो कोई किसी को भी कर सकता है, कोई करता भी आया है सब चीजें। तो अरे भाई केतो चल रही है के लाग सी टाइम एक चीज विजन बाबू साहब क्लियर होना चाहिए कि ये चीज इसमें आ रही है। क्या रिजल्ट दिया वो क्लियर कर, क्या रिजल्ट कैसे, वो जो कमेटी आई थी ना सीमा ज्ञान वाली, वो तो तहसीलदार जी बताएंगे, मुझे नहीं पता। तहसीलदार जी, तहसीलदार जी 7 खसरों के सीमा ज्ञान का आवेदन किया था नगर पालिका ने। 7 खसरों का सीमा ज्ञान हमने कर दिया मौके पे। कलेक्टर साहब द्वारा जो संयुक्त टीम का गठन किया गया था, 2 SDM थे उनके नेतृत्व में, एक उदयपुरवाटी SDM और एक चिड़ावा SDM, और लगभग सभी तहसीलों से एक एक गिरदावर एक पटवारी का उसमें उस कमेटी में रखा गया था। और लगभग ये कह सकते हो कि पूरे जिले से हर तहसील का एक ना एक कर्मचारी उसमें था। उनके द्वारा उस 7 खसरों का सीमा ज्ञान किया गया। उसके दौरान
जो आवेदन इन्होंने किया था जितने रकबे का सीमा ज्ञान करने का, तो पूरा हमने इनको मौके पे नाप के दिया। एक सेकंड, क्या पूछना चाह रहे हैं इस मामले में? क्या कहा है? कहा ये कि मालिकाना किनका है, दैट्स ऑल। उसमें क्या क्या दिए हैं तो अब मालिकाना किन, सर वही तो पीछे तो बता रहे हैं ना। जनता क्या सर? अरे जनता जनता से नहीं जाऊंगा, एक मिनट सर। हाँ। संवत 2016 से 19 क्या था पूरे मीडिया का 16 से 19 का कोई महत्व नहीं। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुने, अरे सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे नवलगढ़, सुने, नवलगढ़ राहुल साहब का था पूरा। अजी सर अरे ठीक एक बात, सर नवलगढ़ राहुल साहब का था पूरा। सर तो वो ये जिसमें बैठे हैं ना, एक मिनट, ये जिसमें बैठे हैं ना, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट सर। अरे रिक्वेस्ट, तेरी रिक्वेस्ट मान रहे हैं। आपकी आगे की बातों पे सुने, नवलगढ़ में जिसमें बैठे हैं अपन, अरे तेरे पर कौन चल रही है? तेरे गलतफहमी है यार, सुने, तेरे गलतफहमी है, तेरे गलतफहमी है ये। संवत 2016 से 19 जोड़ का नाम दर्ज रहा है, और जोड़ की क्या किस्म बताई गई है? भूमि जो कृषि के योग नहीं है, भूमि जो चराई के योग है, झाड़ीदार वन, और ये कौन सा है? कचरा नंबर 946/60 जोड़ दे। अरे तू यार भी पर सुने, सुनो तो सर, अरे सुने, उसके बाद में बोलना। अरे एक बार सुने, फिर मेरा सवाल क्या बनता है? तहसीलदार जी जवाब देना। जमावंदी में संवत 2016 से 19 जब भूमि अरे सुन, अब बैठ जा एक बार, एक बार इसलिए बैठ, तो सर आप इसलिए बैठ एक बार। जनता को क्या बता अरे सुन, इसलिए क्या बता रहे बैठ, हैं? तू पशु मेला बनवाता था, किससे परमिशन लेता था? इनसे पूछिए, मुझे क्या पता? तू बता। मैं बताऊंगा। किससे लेता था? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने लिया विजय जी वकील जो आपके मुख्तियार थे। कहाँ लिखा हुआ दिखाइए, यस दिखाइए। यस सर, क्या बात करते हो आप? मुख्तियार नहीं थे? एक तमीज से बात करो, मुख्तियार नहीं थे? तमीज से बात करो, एकदम तमीज से बात करो। बोल रहे हैं आराम से बात कर, एक चीज से तमीज से बात कर। आपको कोई खर्चा नहीं दे रखा है, समझे? आप आज न्याय की बात करेंगे, एकदम न्याय की बात। और इस मीडिया को दिखाना मुख्तियारनामा। सर ये क्या है? एक मिनट सर, बदेदास गोयनका और इनके कौन है मुख्तियार? अब एक मिनट सुनिए, ट्रस्ट से लीना, अब सुनिए, ट्रस्ट से लीना, नहीं ट्रस्ट से लीना, इनसे ट्रस्ट से लीना। मेरी बात तो सुनो। अरे कट एक बार, तू मेला किससे भरवाता था? ट्रस्ट से भरवाता था ना? जब तेरे 10 लाख रुपए तेरे कमाई के होते थे, 2015 में नगर पालिका में टेंडर लेके भरवाया, उसके बाद में ट्रस्ट से भरवाया था। तू ट्रस्ट से कैसे भरवाता था? किस आधार पे? जस्ट ट्रस्ट ने मालिक कौन था? मालिक कौन था? दारू की दुकान किसके आधार पे लगाता था तू वहाँ पे? कौन सी दारू की? 2-2 लाख रुपए में जो बेचता था। वेट करवाइए, आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप क्या? सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप अधिकारी, आपका अधिकारी था और आप यहाँ के विधायक थे। बुलाइए अधिकारी को तत्कालीन को। तू सुन मेरी बात, अगर तू इस तरह की बातों पे आ रहे हैं ना, आप कर रहे हो सर। मैंने ये क्या लगा रहे हैं? मैंने इसको मुख्तियार मेला खुद ट्रस्ट से भरवा रहे, खुद। कौन से ट्रस्ट है? सर, ट्रस्ट को इनको पता ही नहीं है। अरे टेस्ट करते नहीं है, ये आप क्या करवा रहे हैं? किसका? नगर पालिका में किसने भरवाया था? कोई बताओ कि सर 2015 में नगर पालिका में किसने भरवाया था? जवाब दीजिए सर। ट्रस्ट से मेला भरवाता है 10-10 लाख रुपए में। 9,27,000 रुपए नगर पालिका में जमा करवाए थे। पूछिए आपके, रसीद का है। इनसे पूछिए। अरे आप नगर पालिका में रसीद लेके चिल्लाओ मैं, बात कर रहे हो आप? चिल्लाते हो कभी, बिना मतलब क्या चिल्ला रहे हैं? बिना मतलब चिल्लाते हो। अच्छा आप भी हो क्या? आगे तो तुम ही हो क्या? हम तो जवाब दे रहे हैं। सब हो गया, बिल्कुल कर लो क्या? अरे भैया सुन लो, इनका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रामनिवास जी, सेठ जी को तमीज से बात करना, मैं साफ शब्द में कह देता हूँ, सेठ जी से तमीज से बात करना। भामाशाह है ये ऐसे क्या मारी? अगर किसी भामाशाह का अपमान किया ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी औकात क्या इस मामले के लिए? तुम इधर भामाशाह को कह रहे हो तुम? भामाशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अरे तू तो बैठ। अरे साहब हटो एक मिनट, आप लोग हटो, आप लोग भामाशाह का अपमान है प्रताप, भामाशाह का अपमान है, भामाशाह का अपमान नहीं प्रताप, बिल्कुल नहीं। चलो बैठो एक बार।
बार बैठो, एक बार बैठो। डॉक्टर साहब बैठिए, आप बोलो। अभी लड़ जाओ, अब सुनो, बाबा साहब बोलेंगे, एक मिनट बाबा साहब बोलेंगे, एक बार बाबा साहब बोलेंगे। ठीक है, डन, ओके ओके, चलो वो चलाओ भाई, ये एक सेकंड के लिए उधर हो जाओ, सारे प्रताप सारे हो जाओ वैसे। वो लगाओ पहले जो प्लान है अपना, प्लान लगाओ जो अपन चला रहे हैं ना प्लान, वो बताओ अपने वाला जो हॉस्पिटल वाला वो सारा लगाओ पहले। नहीं घर में बैठे बात क्लियर होनी चाहिए, सब कोई बात नहीं है, शांति से बात प्यार से लोकतंत्र में अपनी बात होनी चाहिए, आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चालू कर रहे हैं, टाइम लग गया। सब ठीक है। फोटो ले लो, फोटो। माइक मेरे को चाहिए दिनेश यार। देखो अब एक बार मैं बोलता रहूंगा, ये वाली रोड जो चल रही है चौड़ी वाली, ये आ रही है झुंझुनू सीकर, ठीक है ना, ये झुंझुनू सीकर रोड जो है अपनी, ये जो आना जाना जो साधन दिख रहा है, सबकी नजर वारनी चाहिए। और मेजर साहब, अब जो लेफ्ट के अंदर ये गेट दिख रहा है आएगा भी, मैं जहां कहूं वहां पे स्टॉप करते रहना भाई, जब बोलो जब। अब इस गेट पे एक बार फ्रंट पे गेट पे रोकना। ये जो अपन ने रोड बनाई है, उस रोड के ऊपर ये गेट बनकर इसके एंट्री होगी, एंट्री एंड एग्जिट, यानी आना और जाना। ये इस तरह से पूरा हेरिटेज लुक दिया है इसको। अब चलो अंदर। ये उस रोड पे चल रहे हैं जो रोड बन चुकी है अभी। हाँ, ये रोड जो बद्राना से होती हुई हॉस्पिटल अपने छोटा बस स्टैंड जा रही है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, वो भी आपको ऐसे दिखाई थी, आज देख लो उतनी सुंदर है। ये ट्रॉमा हॉस्पिटल यानी अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें ये अभी अंदर लेके जाएगा। अब वो जो रोड की बात हो रही है ना, वो रोड अब ये यहां से शुरू होती है, वो रोड जो इन्होंने लिख के दिया है। हाँ, वो लिख के दिया है, वो ये अंदर वाली रोड है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं बताऊंगा कौन सी वाली रोड है वो। ये तो नगर पालिका ही बनाएगी। हाँ, ये रोड बना, ये बनाएंगे, ये अंदर वाली सारी। आगे लो, हॉस्पिटल की ये जो एंट्री है, ये हॉस्पिटल की एंट्री है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। ये वही हेरिटेज दिया है जो परशुरामपुरा का स्टेडियम बन रहा है, वही हेरिटेज इसको दिया। परशुरामपुरा का स्टेडियम का जो बन चुका है, वो बन चुका है। ये इस तरह का इलेक्शन सब परशुरामपुरा स्टेडियम भी। ये राइट हैंड पे इमरजेंसी दिया, सामने पूरा हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल का भवन है ये, जो गोयनका ट्रस्ट, उस पर लिख भी दिया है बद्राना का, उनका इनका बद्री प्रसाद चौधरी जी का नाम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम भी इनके दादाजी के नाम से कराएंगे। अब वो एक बार लेफ्ट लेना है अंकुर, वो दिखाना जो डॉक्टरों के रेजिडेंस। ओके, ये पूरा पार्क चल रहा है, ये पूरा पार्क चल रहा है। ये
लैंडस्केप पार्क एंड किड्स प्ले, बच्चों के खेलने का और लोगों को घूमने का। ये पूरा 20 बीघा में पार्क है। ये आ जाओ बावड़ी रामनिवास जी, जो आप पूछ रहे थे, इस बावड़ी का ये स्वरूप निखरेगा। अब सुन लो, ये बावड़ी हेरिटेज बनाएगी 50 लाख रुपए, ये हेरिटेज यानी गवर्नमेंट बनाएगी। ये सिर्फ बावड़ी ओके। इसके ऊपर 100 के लगभग कियोस्क हैं जो नगर पालिका उसको मेरिट के आधार पर लॉटरी से आवंटित करेगी, जहां पे लोग बाग गोलगप्पे की जो भी दुकान लगाना चाहे। ये पूरा ये है, रोको एक बार, ये पूरा ये पार्क हो गया। अब वो तीनों जो दिख रही है आपको, 3 बिल्डिंग है, 1 2 3, राइट हैंड पे देखो आप, सड़क के सारे हाथ से बताना एक बार, उनको फिर फोटो से अलग से दिखाना। तीन दिखाओ। ये मिलिट्री कैंटीन और इनका गेस्ट हाउस और पेंशन समाज का ऑफिस, लाइब्रेरी वो आर्मी कैंटीन रेड वाली, और ये कम्युनिटी हॉल। यानी जब गोयनका परिवार यहाँ पे भामाशाह परिवार आए तो अपने बच्चों के साथ इसमें रह सके। चलिए आर्मी कैंटीन पर मैं एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, कितनी दूरी के अंदर, पहली बात तो आर्मी कैंटीन का भवन की बात करें। आर्मी कैंटीन तो मुख्यमंत्री भी नहीं खोल सकता, वो तो केंद्र सरकार है, वो खोलेगी जब जाकर के अपने को, लेकिन भवन बन के तैयार हो जाए, उसके लिए कितना बड़ा भवन बन के तैयार होगा। ये पर्याप्त है जिसमें आप लोग मीटिंग कर सको। और ये पूरा पार्क दे दिया है, पेंशन समाज वाले पार्क में आराम से बैठो और आप भी बैठो। इसको मल्टीपर्पज बना दिया गया है, इसलिए आप ये समझ के चलो कि ये पार्क भी आप लोगों के साथ ही है। ठीक है, आराम से 25 से 30 जने तो मीटिंग हॉल के अंदर आराम से मीटिंग कर सकते हो। और आपका एक अलग से चैम्बर और बना दिया, जो आपका प्रेसिडेंट वगैरह वो बैठ सकता है। लेट बात दे दिया, किचन दे दी, ठीक है, और पूरा पार्क दे दिया पीछे, ताकि आप लोग मीटिंग बड़ी करना चाहो तो उसमें कर सकते हो, चाहे पेंशन समाज कर लो चाहे ये कर लो। अब है, अब ये वो दिखाओ एक सिंगल वो फोटोज में। ये हाँ, अब आगे चलो, वो दिखा रेजिडेंस। ये देखो, ये जो रेजिडेंस है लेफ्ट साइड में टावर खड़े हैं, ये टावर बनाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसमें एक टावर तो है डॉक्टर्स का, एक टावर है नर्सिंग स्टाफ का, एक टावर है पैरामेडिकल का। सारा काम पायलट प्रोजेक्ट तो पायलट है, अगर नजर नहीं लगे। हाँ, लेकिन लड़ाई कहां चल रही है? चलो, ये हमारा ये रेजिडेंस है डॉक्टर्स के सारे, जिसमें एक छत के नीचे बैठ सके, आगे लो भाई, आगे वो लो उसको फोटो। आपस में बहस नहीं भाई। देख लो, एक तो ये हॉस्पिटल का अलग से फोटो है जो क्लोज में। ये देखो, ये तीनों है, लाइब्रेरी, ये कम्युनिटी सेंटर और वो आर्मी कैंटीन। हम तो आर्मी कैंटीन ही बोलेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कर्नल साहब ने वादा किया था हमसे कि आप तो बना के दो, हम खुलवाएंगे। बाकी तो देखो उम्मीद पे है। ये है अपनी बावड़ी का रूप। और वो जो लेफ्ट साइड में आपको शटर लगी हुई दुकानें दिख रही हैं, ये मेरा सपना है नवलगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मेरा सपना है कि लोग यहाँ पे शाम को बच्चों के साथ, परिवार के साथ आकर इस बावड़ी के ऊपर बैठ सके, आराम से यहाँ पे खाना भी खा सके और सुरक्षित वापस जा सके। और यहाँ पे थाना भी यहाँ लाने का मेरा प्रोग्राम है 5 बीघा में, कि पुलिस स्टेशन, मेन पुलिस स्टेशन यहाँ पे आ जाए, और वो जो अभी थाना चल रहा है वो सिटी चौकी के रूप में एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि हाईवे पे जो अपराध घटित हो रहे हैं वो उसमें भी कमी आए। तो थाना भी मैं यहाँ मेन रोड पे लाने का मेरा पूरा प्रयास है कि इसी जमीन में थाना भी 5 बीघा में 4 बीघा जितनी भी इस जमीन में से निकल सके, तो थाना भी यहाँ लाने का प्रोग्राम है। थाने की बिल्डिंग या तो एमएलए कोटा लगेगा, या गवर्नमेंट से लूंगा, या पुलिस विभाग बनाएगा, वो ये लोग बना के नहीं देंगे, ये सिर्फ जमीन देंगे जो इसी 50 बीघा में ही शामिल है।
तो पुलिस उसको सिटी पुलिस चौकी बना देंगे। तो ये आपके सामने जो मेरा विजन रखा है, ये नवलगढ़ की 36 कौम की जनता को समर्पित है। बाबा राम शाह पीर की इस धरा पर मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें सामने आए। भामाशाह अभी अपने को कोई बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी काम भी करे कोई उसको बातों से ठेस पहुंचे, तो सबसे पहले तो मैं इंद्रजीत भाई साहब उसको बंद कर दो भाई। क्षमा प्रार्थी हूं कि हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो आप अपनी बात आप रख सकते हो। एक बार उठो भाई, आप आराम से तसल्ली से, आपके बच्चे भी हैं, आपके साथ के भी हैं, ज्यादातर तो बच्चे ही हैं, आपके भाई हैं आपके, इसलिए आप आराम से तसल्ली से बात रखें। पहली बात तो ये कि ट्रस्ट का नाम बद्रीदास चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब यार जितनी उम्र के हिसाब से बोल सके तो चौधरी का रहस्य ये है कि चौधरी की उपाधि हमारे पूर्वजों ने नवलगढ़ की जनता की सेवा करके अर्जित की थी। यह उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि हमारे परदादा श्री बद्रीदास जी वैश्य समाज या फिर बनिया समाज के प्रखर नेता थे, और उनके आह्वान पर वैश्य समाज ने अपना गांव छोड़कर नवलगढ़ में वास किया था और नवलगढ़ की उन्नति का योगदान दिया। ठाकुर नवल सिंह जी बहादुर शेखावत 1737 ईस्वी में, यदि कोई नोट करना चाहता आप कर सकते हैं। नवलगढ़ की स्थापना तो कर ली, लेकिन नवलगढ़ की उन्नति नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर व्यवसाय कुंजम नहीं रहा था। नवल सिंह जी के अनुरोध पर स्वर्गीय श्री बद्रीदास जी गोइंका ने अपनी अगवानी में वैश्य समाज को लाकर नवलगढ़ में बसाया। वहीं से नवलगढ़ की तरक्की आरंभ हुई। कुछ लोग इस बात से नाराज हो गए और उनका कत्ल कर दिया। उनके ही सम्मान में ये 225 बीघा जमीन बदराना जोड़ा रखा गया जन सेवा कार्यों के लिए। नवलगढ़ की स्थापना में और उसके समुचित विकास में हमारे गोइंका परिवार का शुरू से ही योगदान रहा है। यह झुंझुनू सीकर हाईवे के लिए भी हमने अपनी जमीन सहर्ष प्रदान की। ये जो हाईवे निकला हुआ है, ये जोड़ की दुकान पे जोड़ की जमीन थी, और यह सड़क हमारी जमीन से होकर गुजरती है। लेकिन यह बड़े आश्चर्य और अफसोस की बात है कि आज फिर जब हम नवलगढ़ के विकास के लिए सड़क बनाने की अपनी जमीन राज्य सरकार को दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ स्वार्थी लोग आपत्ति कर रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोग को हो सकता है खराब लगे, किसी को नहीं लग रहा आप तो बोलो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कोई नहीं लगने वाला, सही बोल रहे हैं। सड़क के अलावा जमीन का कुछ भाग हम लोगों ने मुक्ति धाम के लिए दे दिया। अभी विधायक जी ने कहा भी, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा लोगों ने दबा लिया और अब ट्रस्ट के पास सिर्फ आधी से भी कम जमीन बची है। बोलिए। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है भाई। अरे मैं बोलूं जब बोल लेना, अभी सेठ जी के सामने बैठ जाओ। समय अंतराल में हमारा परिवार देश के विभिन्न भागों में फैल गया। समय अंतराल में हमारा परिवार देश के विभिन्न भागों में फैल गया। लेकिन हम जब भी राजस्थान आते हैं तो नवलगढ़ से इतना बड़ा लगाव है कि हर बार हम लोग नवलगढ़, जो कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, अवश्य आते हैं। लेकिन यहाँ आकर जब हम बदराना जोड़ देखते हैं तो मन बहुत ही व्यथित होता है। यहाँ बालाजी का मंदिर है, परदादा जी की बद्रीदास जी की समाधि स्थल है, वहां पर शराब की बोतलें इत्यादि पड़ी मिलती है, गलत कार्य होते हुए पाया गया है। ये वहां बनियाद से जो देखे वो बता रहे। साफ जाहिर होता है कि इस जगह का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसका जो वास्तविक उद्देश्य था जन सेवा के कार्यों में आने का, वो तो होता ही नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की मीटिंग में यह फैसला किया गया, यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा प्रकल्प किया जाए जिससे न केवल नवलगढ़ बल्कि आसपास के गांव की जनता भी लाभान्वित हो। और यह फैसला किया गया कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर, मिलिट्री कैंटीन, सैनिक स्कूल, मंदिर, बगीचा, बावड़ी का सुंदरीकरण किया जाए।
बड़े दुख की बात है कि इस विकास कार्य को करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्थानीय जनता जिनके भले के लिए हम सब करना चाहते हैं वो इसका विरोध कर रही है। जनता नहीं कर रही है साहब। सुनो, आपको बता दूं मैं, जनता की तरफ से जनता बहुत खुश है, जनता चाहती है बने। कुछ लोग हैं, जनता नहीं कर मैं आगे रही है। बता- आप निश्चिंत रहो। आप नहीं, वो हार है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ अपने तुच्छ स्वार्थ या राजनीतिक कारणों से विकास का विरोध कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग विकास का विरोध भी कर सकते हैं। यह लोग अपने व्यक्तिगत मुहिम में हमें भी लालची और बेईमान कहने में जरा भी नहीं समझाते, जबकि हम आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों से जो शिक्षा हमें मिली है वह है अपनी कमाई से कुछ न कुछ हिस्सा जन सेवा, धर्म आदि के लिए निकालने की, न कि ट्रस्ट के पैसों से कुछ भी व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने। बदराना जोड़ बचाओ समिति बनाने वाले लोग कौन है? उनका अधिकार क्या कि वो उसको बचा रहे? क्यों बचा रहे? इसकी अगर जड़ में जाए तो हमें मुख्यतः दो व्यक्ति दिखते हैं जिनका नाम विद्याधर जाखड़ और एक प्रताप जी पुनिया। सिर्फ दो ही आदमी का नाम आता है जब भी आता है। कौन है ये दोनों महानुभाव? ये वही दो लोग हैं जिन्होंने साठ गांठ करके वर्षों तक अनैतिक रूप से लाखों रुपए कमाए, पशु मेला का आयोजन किया जिसमें ट्रस्ट की भूमिका इस्तेमाल हुआ और एक ढेला भी ट्रस्ट को कभी नहीं मिला, न ही नगर पालिका को या फिर भारतीय सरकार के आयकर विभाग। इनका खुद का वक्तव्य है कि यहाँ बहुत बड़ा पशु मेला लगता था, लेकिन जब इनसे आंकड़े पूछे जाते हैं कि कितना बड़ा पशु मेला लगता था तो वो मौन हो जाते हैं। वह शमशान वहां शमशान सा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जैसे ही आंकड़े आएंगे सामने दो बातें होंगी। या तो यह पता चलेगा कि वह पशु मेला अत्यंत ही न्यूनतम स्तर का था और कुछ गिने चुने लोग ही आते थे, या फिर अगर वो बड़े स्तर का था तो जिसमें 1000 लोग आते थे तो अपने उसमें आय भी उस तरह की होती होगी। उसका लेखा जोखा मांगा जाएगा। उन्होंने कितना पैसा ट्रस्ट को दिया, कितना पैसा नगर पालिका को दिया और कितने पैसे आयकर विभाग को दिए। इसलिए आप पाएंगे बातें तथ्यों के आधार पर नहीं हो रही है। विरोध जताने वाले लोगों के द्वारा खाली जनता को गुमराह करने के लिए गोल गोल बातें होती हैं। यहाँ बहुत बड़ा पशु मेला लगता था, उससे नवलगढ़ की जनता वंचित हो जाएगी। अगर इस बात को भी सही मान लिया जाए तो क्या 4 दिन के चलते 365 दिन की जन सुविधाओं से नवलगढ़ की जनता को वंचित रखना चाहिए क्या? ये उचित होगा क्या? ये तो कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट चाहता हूं, मुझे पता लगा 22 तारीख को हमारे द्वारा करवाई गई तार बंदी हटवा रहे हैं। ये बात विधायक जी ने बोली तो मुझे कलकत्ता से यहाँ आना पड़ा, सब काम काज छोड़कर। एकदम मेरे को समझ लीजिए लास्ट मोमेंट में पता लगा और मैं कल रात को यहाँ पर पहुंचा, खाली इसलिए कि फिर विरोध क्यों हो रहा है, हम क्या गलत काम कर रहे हैं। मैं नवलगढ़ की जनता से, जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि प्रशासन से भी आज इस जमीन का बेचान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है तो ऐसा कोई नियम है जो हम इसका बेचान नहीं कर सकते? ये तो हमारी ट्रस्ट की जमीन है तो हम बेचान क्यों नहीं कर सकते? आप जो समझो नहीं, अभी आप नहीं पूछेंगे। कोर्ट में अलग अलग व्यक्तियों ने नोट कर लो, पाँच पॉइंट ठीक है सर, बोला 2019 का फैसला भी फेवर में नहीं है आपको। उसमें श्री राम थे, कोई रेवत सिंह था, कोई मोहनलाल था, कोई रघुवीर बोल करके था। मेरे पास सारे पेपर है, मेरे पास फाइल है। फिर मुकदमा आया 12/9/2022, वो भी हार गए। उसमें राजेश कुमार, रजनीश कुमार, अर्जुन लाल, राम प्रताप, राजेंद्र माहिक, डॉक्टर सुमन कुल्हारी, संजय जाखड़, नरेंद्र सिंह, ये सब को भी नाम है। ये नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग को भी कुछ मालूम है
अरे डट जा तो हम ये तेरे बोलना कोई नहीं चाहते। गिरबान लाग रहे डट जा 2 मिनट बाद तो बोलना आराम से कौन मना करे था अच्छा चलिए हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। चलिए हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। अभी सर ने क्या कहा था, 225 बीघा जमीन हमारी बद्रीनाथ जोड़ की थी और वो दबा ली। और वो नहीं दबा ली, मैंने नहीं कहा वो दबा ली। आधी बच्ची है ये हाँ हाँ, अभी बोल रहा हूँ ना, आधी बच्ची है। अभी बोला है सर। अरे तो बोल दिया तो इन्होंने वो जवाब ऐसे नहीं बोलते दिया। उसका ही जवाब दे रहा अब हूँ। क्या जवाब देगा अब ये कैसे नहीं इस दूंगा? चीज का क्या जवाब देगा मैं ये दे रहा हूँ कि ये बोले कि तू 225। तो जवाब वो दे अगर थाने दर्द में तो उठाओ सर। तू तो जवाब वो दे मेरी बात सुनो। कि तू 10 लाख रुपया हाँ एक भी बात तू मेरो बनाते हो, अपने दारू की दुकान लगाते हो, हाँ एक भी बात को जवाब दिया मैं चल जाऊँ तो सर आऊंगा नहीं। और बोलो क्या करे तू क्या करे अजी सुनो, आप देखो कंट्रोवर्सी, दिस इज कंट्रोवर्सी। आने के बाद तो पूरा यही बोल रहे हैं। कंट्रोवर्सी। अब सेकंड और मैं कहना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा 225 बीघा हाँ, मैं जमीन, भी- आपने कहा कि आधी बची है आधी दबा ली। जब 19 तारीख को पूरे मैंने नहीं कहा आधी बचा ली। कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद में उसकी सीमा ज्ञान हो गया और सीमा ज्ञान में अखबारों के हेडिंग में न्यूज आई, कोई अतिक्रमण नहीं है। सीमा ज्ञान को 225 बीघा जमीन में से गई कहाँ? एक मिनट सुनिए आप शांति से। अगर मैं गलत हूँ और दूसरे मायने बाकी बताइए। 225 बीघा है ही नहीं जमीन। हाँ अभी यस ये पॉइंट आप कंफर्म सेठ जी को हो सकता है अब टोटल लगता है। सेठ जी को सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके फायदे के। अरे यार, अभी मिनट सुनो, आपको सुनना पड़ेगा। 500 बीघा जमीन है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक शब्दावली कही कि विद्यार्थी जी झारखंड कौन है सर ये? आप बताइए कौन है? आप बताइए। आप नहीं जानते हैं क्या? आप जानते नहीं? मैं तो जानता हूँ। तो फिर बोलो। मेरे अंकल जी लगते हैं। अरे आपके अंकल जी लगते हैं घर में। हाँ आपके क्या थे वो तो एडवोकेट थे उस समय। आपके वकील थे। हाँ। आपके ट्रस्ट के वकील थे। हाँ। कौन था इनके ट्रस्ट के वकील? विद्यार्थी जी झारखंड। हाँ। और मुख्तारनामा किसने बनाया था? ऑब्जेक्शन मत करना बीच में। हाँ कौन बनाया था? आपने बनाया था नहीं बिल्कुल नहीं बनाया, निकाल के दिखाओ हमारे कहाँ पर मर रहा हमारा नाम कहाँ दिखाओ, लेकिन सही है हम बनाए तो क्या लिखे हैं उसमें? यार कुल किन के बनाए मन तो 50 बीघा जमीन से मतलब है, ये हॉस्पिटल या सुविधा बनाने से मतलब है। साथ सुन ले। आप बात नहीं कर रहे हो। अरे अब सुन एक बार, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब सुन ले। अब तू तेरी एक बार दुकान बंद करे, एक बार बंद करे, एक बार इसको। अब सुन लो भैया, कान खोल के सारी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। अरे सुन ले एक बार, बैठ जा प्रताप, बैठ जा बैठ जा बैठ जा आगे रुक जा, बैठ जा बैठ जा। आपको आपसे आजकल आपने क्या कहा था? मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई तो मैं मना कब कर रहा हूँ, सुन ले। सुनो तो छोटे भाई के अभी कंसल्ट करते हैं अपन। सर 2016 से 19 राज की जोड़ दर्ज रही, जिसमें क्या थी? अरे इसका इशू सर 150 साल में एक बार जोड़ रही है। प्लीज। मेरा मतलब ये है, मुझे सुन लो मेरी बात। ये बाकी वर्षों में क्या रही है वो हाँ वो बताता हूँ। अब इसमें सवाल क्या है, जमाबंदी में संवत 2016 से 19 में जब भूमि राज की दर्ज थी तो उसके बाद किस आधार पर निजी खातेदारी में दर्ज हुई? ये किस आधार पे जोड़ हुई है पता करा आपने? क्लरिकल मिस्टेक। हाँ बता रहा हूँ तो मेरी बात तो सुनो। कोई म्यूटेशन नहीं है, इसमें न्यायालय का आदेश नहीं। ऐसे कैसे है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर। ये क्या है, समय खराब कर रहे हैं, सुन सर समय खराब नहीं करना। सुन मेरी बात, ये मेरे से अलग कर एक मिनट रुक लेना, जाओ। ये अलग कर लेना बात मेरे से। अलग क्यों करूंगा सर? नहीं, अलग कर नहीं नहीं ये गलत बात है। जब मेरे से डॉक्यूमेंट्स लेना। हाँ ठीक है तेरा डॉक्यूमेंट कैसे सर? तू बैठ, एक बार बात उधर करते हैं। ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो अरे मेरे को नहीं सुनना ये चीज। तो फिर क्यों मेरे टाइम को कर रहे हो? 50 बीघा, अरे सुन, हाँ 50 बीघा जमीन से मतलब है, मुझे ये सुविधा बनाने से मतलब है। समझ गए ना बात को मेरे को? सुनो अरे नहीं सुनेंगे कैसे नहीं? अब आ जाओ सर ट्रस्ट पे। जो ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट है, सुनना चाहिए जनता को। पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, उसको सेल आउट नहीं किया जा सकता। तू जानबूझ के कुछ चीज करना चाह रहे, वो नहीं करना चाह रहा। सुन ले, जानबूझ के कुछ करना चाह रहे क्या? मैं क्या करना तो बैठ जा चाह फिर रहा एक बार। तो सर ये आदेश तो पढ़ा। अरे तू पढ़ेगा, मेरा सारा आदेश है। सुन बैठ जा अभी, मेरा डिसीजन सुन ले। तहसीलदार जी ट्रस्ट। अरे मेरा निर्णय सुन ले एक बार। यार बात तो क्लियर करने दो। अरे वो अब सुन ले। और रहेंगे। यार मेरी बात रखूंगा मेरी क्या? या तो सुन ले। लोकतंत्र है, लोकतंत्र बोलने का अधिकार है। अरे सुन मेरी बात, ओए रामनिवास जी, लोकतंत्र के अंदर बोलने का पूरा मौका दिया है। अब सुन लो, लेकिन ज्यादा
अनावश्यक बात करने का अधिकार भी नहीं है। अनावश्यक काम करने से हम तो हाँ, बता रहे हैं तो मैं अभी बैठ जाए, एक बार सुनना कर रहा हूँ। ये एक भाषण आपको पढ़ना पड़ेगा, एक ही लास्ट एंड फाइनल। तो रुक जाओ यार, एक मिनट, एक बुलाओ ना इनको, पता है क्या बुलाना चाह रहे हैं वो, सुनो तो सही आप आए तो उनको बुलाओ ना। एक मिनट रुक जाओ यार, सुन लो धीरे बोलो, उनकी आवाज तहसीलदार जी, ये 92 के अंदर चौधरी बद्रीदास चैरिटेबल ट्रस्ट ने एसडीएम कोर्ट, तत्कालीन एसडीएम कोर्ट में दावा किया 92 के अंदर, और 93 में फैसला हुआ। फैसला क्या हुआ? ट्रस्ट के नाम अरे तू मेरी बात सुन। अभी रुक जाए एक मिनट, अरे रुक जाए, अरे बहुत ऐसा डट रहे हैं, मैंने क्यों? भाई 300 अरे सर ये कोई बात नहीं, देता हूँ मैं उसका। अब ये पढ़ के बताओ। हाँ सारा देता हूँ। फायदा उठा रहे नहीं एक मिनट, बाद में मैं बोलूंगा भाई। हाँ ठीक है, ये पढ़ के बता दो सर। कंप्लीट हो जाएगा। ये पढ़ के बताओ। खाली मान लीजिए। अब देखो सुनो, बकवास करता काम कर। प्रधान जी सारे मौजूदों में पढ़ के सुनाता हूँ। वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया। अब सुनो बोर्डिया साहब, ये अब अति कर रहे हैं। अब सुने, तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। सुन ले, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अब बैठ जा चुपचाप जाके। नहीं, मैं नहीं सुन रहा। लिमिट क्रॉस मत करे, लिमिट क्रॉस मत करे। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है भाई साहब, मेरा ये बहुत आराम से मेरा एक मात्र उद्देश्य है, ये भामाशाह है, इनसे हाथ जोड़ के अपने 50 बीघा जमीन मैं बोल देंगे भाई साहब। लो पानी लो। सुनो प्रताप है, अब सुन ले, एक बात मैं भी बोलूं कि मारे जटे तक प्रताप की विधायक जी की बात हुई, बात समझ में आई, मारे यहाँ समझ में आई कि आ बात तो क्लियर है शायद कि जमीन, एक मिनट मेजर जी, कि यह जमीन ट्रस्ट की है। अब बात क्लियर है साहब? अरे तू बैठ जा, एक बार मेरी बात पूरी हो जाएगी के बाद में कि मारे जटे तक प्रशासनिक तौर से पूरे सरकारी तंत्र लाग की जो तय करी है, बात यह तय हुई है कि यह जमीन ट्रस्ट की है। आज के दिन बाद में क्या हो जाएगी कि मैं कौन कहा, लेकिन आज के दिन यह तय हुई कि ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट ने मान लिया कि 100 बीघा जमीन है, ट्रस्ट पहचान करे बिना दान में दे, कुछ भी करे बिगले, सरकार और पूरा प्रशासन यह तय कर दी कि वो स्वतंत्र है। आई बात है कि आई बात है, मालिक है। हाँ, अब मैं मानने से कि एक थीम दिखाई गई है कि एक थीम तो बा है जबकि थीम में पहले आई जहाँ मेड़ो भरिया करतो और वो 10 दिन भरिया करतो, 5 दिन भरिया करतो, वो मेड़ो भरने के बाद में ही कमा दारू, सुनो जो भी है भी कमा मेरे शहर का ही मान लो, तो मेरे शहर का शराब माफिया भी जहाँ उड़दंग मचाता, बाकी बात जमीन कोई काम में को नहीं आती। एक तो यो इश्यू है। सेकंड थीम यह है कि बठे एक 40 बीघा का मां और ट्रस्ट चाहे तो 1 बीघा को नहीं, 1 इंच को दे अपन, लेकिन ट्रस्ट और प्रशासन सारो मिलके एक यह थीम तैयार करी है कि समाज के कले 40 बीघा जमीन पर एक यहाँ को सामाजिक हर एक व्यक्ति के यूज आवन वाली यूज आवन वाली सारी हॉस्पिटल और सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं मेरी पंचायत की तरफ से जदूसर को सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह चाहूं कि इस जमीन में जबकि 10 दिन की चांदनी भी की जगह एक 40 बीघा जमीन भी अगर अपन हाथ जोड़ की, तो मैं भी मेरी पंचायत की तरफ से ट्रस्टी से यह मांगूंगा कि साहब अगर पूरा जनता ही चाहिए तो कांग्रेस को तो बहुत बढ़िया 40 बीघा जमीन पर डेवलप करी जा रही है। मैं भी अपनी थीम के पक्ष में, मैं हमारी भी थीम के पक्ष में एक मिनट बात दो ही हो, बात दो ही, एक मिनट कपिल, एक मिनट सुनिए मेरी बात मेजर साहब, एक मिनट अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो तेरी मर्जी भी आगे एक बार बंद करो, एक बार क्या बोल रहे तू, क्या बोला तू? मैंने ये कहा कि सब बदलना तेरी औकात है वैसे आ जाना तू। इसमें बकवास कर रहे हैं तू।
एक मिनट सुनो। तो क्या बोलना चाह रहे निश्चित रूप से सराहनीय विधायक जी को इस कमेटी के साथ में बैठ करके इनका सेठ का तो सबको धन्यवाद करना चाहिए और इस प्रताड़ना का समुचित रूप से सुनो मेरी बात, सारी बातें सबके सामने हुई है, एक एक कॉन्सेप्ट को बोलने का मौका मिला। देखो एक मिनट, देखो